समझ में आनी शुरू हो गई है, खास तौर पे जब ये यूनिवर्सिटीज पे हमले किए इन दहशतगर्दों ने, ये पेशावर में जो लगातार हमले किए इन तहरीक तालिबान वालों ने, इससे नौजवानों में एक वेव पैदा हुई है. यानी आई मीट स्टूडेंट्स एवरी डे, practically thousands of students I have met since this blast in Islamic University in Islamabad. और बच्चों के इमोशंस एक्सप्लोड कर रहे हैं इस वक्त. People know who is doing this. People want army to crush them, and people want some kind of guidance कि हमें बताएं हम करें क्या. Zad bhai, ek second. I think this is the point. This is the point. I think we should move towards now. उसकी रीजन मैंने जिस तरह शो के शुरू में बात की कि अभी जो आपका तज्जिया था जो कि राह निजात के ऊपर है, obviously it's very clear and it's very understanding now to most of the people. क्वेश्चन जो आता है मेरे जहन में, जो जिस चीज के ऊपर आपने दो वॉर्स की बात की थी, लेट मी पिक इट अप फ्रॉम देयर. आपने कहा था एक अमेरिका की जंग है, एक पाकिस्तान की आर्मी की जंग है जो कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ है. मेरे ख्याल में, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक और जंग भी है. वो जंग है पाकिस्तानी कौम की अपने आप को नींद से जगाने की. वो जंग है हमारे लोगों की अंदर मोटिवेशन पावर डालने की, ताकि वो तब्दीली लेकर आए, ताकि वो उठे और खड़े हो जाए अपने पांव पर, और बजाय इसके कि वो रोजाना बैठ के ये सोचें कि जी हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं और फजूल की ड्राइंग रूम गुफ्तगू करें, वो किसी बात के सोल्यूशन की तरफ बढ़े. उनके बस में उनके जो 2 फीट का एरिया उनके इर्द गिर्द जो है उसको ठीक करने की बात करें, उसको बेहतर बनाने की बात करें. अगर वो किसी किस्म की प्रॉब्लम्स देखते हैं, कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी देखते हैं, उसको पुलिस को रिपोर्ट करने की बात करें. इस तरफ अगर आपसे मैं थोड़ा सा कुछ यूथ के लिए, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द यूथ ऑफ पाकिस्तान, they are 67% of Pakistan population. ज़ाद भाई, how would you suggest them कि आप उनको क्या कहेंगे कि वो उन आपकी उस बात पर चलें और इस मुल्क को तबाही की तरफ जाने से रोकें, because I think they have the power to do everything. अली देखें, जब भी किसी बहुत बड़ी तब्दीली ने आना होता है, उससे पहले अल्लाह ताला कुछ साइंस भेजता है. एंड वन ऑफ दोज साइंस आर कि एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी बिल्ड होती है और उस आइडियोलॉजी को उस वक्त के नौजवान ओन कर लेते हैं. पाकिस्तान बनने से पहले भी अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी जब एक्सप्लोड करती है और उसको ओन कर लेते हैं अलीगढ़ के स्टूडेंट, और फिर ये अलीगढ़ के स्टूडेंट्स बिकेम द स्पीयर हेड कि जो पूरे इंडिया में पाकिस्तान मूवमेंट को चला के रेवोल्यूशन को बर्पा करते हैं. अब हम यही चेंज पाकिस्तान में देख रहे हैं अल्लाह के फजल से. आज से 1 साल पहले हमारे नौजवान जितने गाफिल थे, आज बेदार होकर लिटरली उनके चेहरे भी दमक रहे हैं, उनके दिलों में भी एक इमोशन, एक जज्बात भड़क रहे हैं कि वी वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, वी वांट टू डू समथिंग. आइडियोलॉजी रिवाइव हो चुकी है. अल्लाह के फजल से आप लोगों ने, दानिश ने और माशाल्लाह अहमद ने, और ये जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और जो हमारे दोस्तों ने, बच्चों ने जो प्रोग्राम हमारे ब्रास टैक्स के तैयार किए हैं, नाउ वी हैव ओवर 200 प्रोग्राम. आइडियोलॉजिकल भी हैं, इस्लामिक भी हैं, पाकिस्तान एक इश्क जुनून के हवाले से भी है, जियो पॉलिटिक्स भी इसमें है. दिस सॉफ्टवेयर वेपन सिस्टम इज रेडी नाउ. अब हमें 2 एक्सेस पे काम करना है. एक एक्सेस ये है कि इस पैगाम को हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक पहुंचाएं, जिस तरह हमने पाकिस्तान मूवमेंट का पैगाम अलीगढ़ के बच्चों ने पूरे इंडिया में फैलाया था. कोई यूनिवर्सिटी का, कोई स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऐसा बच्चा ना हो कि जिसने इस मैसेज को, इस पैगाम को ना सुना हो. अब सीडीज और डीवीडीज अवेलेबल हैं, लाखों की तादाद में पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं माशाल्लाह, और दिस नीड्स टू बी स्प्रेड. लेकिन अभी तक पैगाम पूरा पहुंचा नहीं है. दैट जॉब नीड्स टू बी डन नाउ. दूसरा काम ये है, the bottom line of this is कि हमें जब ये करना पड़ेगा कि we need to get this message across. So the youth of Pakistan, you're listening to us today. My request and Zad bhai's request to all of you is कि उठाएं, आपको जो मिले, जिस बंदे ने इस बारे में ना सुना हो, ना देखा हो, उसको ये मैसेज पहुंचाएं कि अब ये टाइम है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, ये वक्त है पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए. So get the message there and start working towards it. जी ज़ाद भाई, sorry I cut you off. और इस मैसेज के लिए जो प्रोग्राम आपको चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो जो आग के ऊपर अली अजमत के साथ हमारा प्रोग्राम इकबाल का पाकिस्तान होता है. बिल्कुल. हमारी जो सीडीज और डीवीडीज हैं, जो पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून की हैं, इकबाल पुरस्कार की सीरीज है, हमारी ये गाजी का सिलसिला है, कुरून उला की सीरीज पूरी हुई है, यानी जियो पॉलिटिकल CIA थ्रेट टू पाकिस्तान के नाम से पूरी सीरीज चली है, हिंदू जायनिज्म की, इकोनॉमिक टेररिज्म की. सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है. देयर आर ओवर 200 प्रोग्राम्स अवेलेबल नाउ ऑन सीडीज एंड डीवीडीज, बट दे नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज. हर बच्चा अगर 10 बच्चों को भी इस प्रोग्राम बिठा के सुनाता है तो ये एक ऐसा चिराग जलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे चिराग जलेंगे कि रातों रात पूरे मुल्क में रोशनी होने लगेगी. यू नीड टू इग्नाइट अ जनरेशन बिफोर यू पुट देम टू सम यूज.
इंशाल्लाह। और दूसरा जो काम करने का है वो ये कि यूथ आप एक मूवमेंट बिल्ड करें जिसमें आप आर्मी चीफ को, गवर्नमेंट को इंसिस्ट करें कि जिस तरह आप लोगों ने अभी ये बात की थी कुछ पहले कि नेशनल कैडेट कोर किस्म की एक स्कीम शुरू होनी चाहिए कि जिसमें 80s में एक स्कीम हुआ करती थी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कि जहां बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां बच्चों को ऑर्गेनाइज किया जाता था इनटू कम्युनिकेशन, इनटू सेल्फ डिफेंस, सिविल डिफेंस, और एक पाकिस्तान की अर्बन सिविल सेकंड डिफेंस लाइन क्रिएट कर दी गई थी 80s में। बाद में स्कीम को खत्म कर दिया गया। हम सब यानी जिस जनरेशन से हम हैं, अपने कॉलेज के दौर में हमने 2 साल मिलिट्री सर्विस की प्रैक्टिस की थी। हम अपने कॉलेज जाया करते थे कराची इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, और इतना हमें अच्छा लगता था कि वी फेल्ट क्लोजर टू डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, वी फेल्ट कि वी आर डूइंग समथिंग, वी वर लर्निंग टू फायर, वी आर लर्निंग टू सिविल डिफेंस। हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली थी, और जिस तरह हमारी पुलिस करप्ट है, जिस तरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी का शहरों के अंदर वो कोलैप्स हो चुका है, सिविल डिफेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये वक्त है कि नौजवान पाकिस्तान के कम से कम 5 लाख नौजवानों के एक ग्रुप, ऑर्गेनाइज फोर्स हमारे पास तैयार हो, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, जो अपनी तालीम भी पूरी करें और साथ साथ नेशनल डिफेंस के लिए जो अर्बन डिफेंस की सेकंड डिफेंस लाइन है उसके लिए दे शुड बी द मोस्ट ऑर्गेनाइज फोर्स अवेलेबल। वो अपने कैंपस का दिफा भी कर सकते हैं, शहरों का दिफा भी कर सकते हैं, और क्राइसिस टाइम में जो आने वाले जिस तरह की प्लानिंग दुश्मन हमारे लिए कर रहा है, देखिए अल्लाह ना करे इराक इंशाल्लाह नहीं बनेगा पाकिस्तान, लेकिन दुश्मन ने हमारी सफों में जंग तो गुजर दी है, दाखिल कर दी है। बिल्कुल। और हमको अपनी सफों के अंदर ही रहकर इस वक्त बच्चे हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एटलीस्ट उस वक्त दे हैव द कॉन्फिडेंस कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर द डिफेंस ऑफ दिस लैंड, कंट्रीब्यूट करें। मैं आपको सॉरी कता कलामी होती है, माफ कीजिएगा। मैं ये मैसेज बल्कि क्लियर पहुंचाना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को जो हो सके हमें सुन रहे हैं कि थोड़ी देर पहले दानिश कीयूम, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे हमारे गेस्ट अला मुजद्दी के साथ तकमील पाकिस्तान के शो में, जो आप सुन सकते हैं। और हम लोगों ने एक पूरी तहरीक शुरू की, जिसे हम कहते हैं तहरीक तकमील पाकिस्तान या तकमील पाकिस्तान की तहरीक। हम लोग कर सिर्फ ये रहे हैं कि जो कायद-ए-आज़म उलमा इकबाल का जो मैसेज है, जो ज़ैद भाई आप तक पहुंचा रहे हैं, हम उसको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली तौर पर ला रहे हैं। अब वो तमाम इंफॉर्मेशन PKK की वेबसाइट से, पाकिस्तान फर्स्ट की वेबसाइट से, बल्कि हम ज़ैद भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्रास्टक्स की वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी। आप एनरोल होना शुरू हो जाए। आपको वहां पे हर शहर में हमने कोऑर्डिनेटर्स जमा करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग आए, एनरोल हो जाएं। हम आपको DVDs, CDs सब कुछ मुहैया करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, ये मैसेज भिजवाना है, और हम इंशाल्लाह ये पूरी की पूरी ये फौज तैयार करेंगे जो कि आइडियोलॉजिकल फौज होगी, जो कि पढ़ी लिखी तालीमी याफ्ता फौज होगी। और इस फौज का सिर्फ काम यह है पाकिस्तान की तरक्की में अमलदारी करना, जैसे ज़ैद भाई ने बिल्कुल फरमाया। सॉरी ज़ैद भाई, मैंने आपको काटा था, लेकिन बिल्कुल ठीक है अली। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे नौजवानों को, कि आपने एक नया कल्चर और नया कैरेक्टर दिखाना है। हम जब इस आइडियोलॉजिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक शीशा ना टूटे, एक गाड़ी को पत्थर ना मारा जाए, एक टायर ना फ्लैट किया जाए। ये इतनी पीसफुल, इतनी ऑर्गेनाइज, इतनी डिसिप्लिन स्टूडेंट मूवमेंट होनी चाहिए कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के इश्क, पाकिस्तान के जुनून, इसके प्यार से, और इस पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के दिफा से। अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने दोस्तों को। अब ये सियासी जमातों, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हर सियासी जमातों ने अपने विंग्स बनाए हुए हैं, द टाइम हैज कम कि इन सारी बातों को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल ज़ैद भाई, अब एक नाम होना चाहिए, वो पाकिस्तान और इस्लाम का है, और एक झंडा होना चाहिए जो सब हिलाली पर चले। बिल्कुल खुद सियासी जमातों को और स्टूडेंट्स को चाहिए कि दे शुड स्टॉप डिस्प्लेइंग द पार्टी फ्लैग एंड ओनली हॉइस्ट पाकिस्तान फ्लैग। बिल्कुल ज़ैद भाई, सॉरी मैं आपको इसलिए काट रहा था कि मेरे दिमाग में बिल्कुल एक आइडिया आया। मैंने कहा कि आई ऑल्सो रिप्रेजेंट PKK एंड पाकिस्तान फर्स्ट एंड तकमील पाकिस्तान की मूवमेंट। आई आस्क यू ऑफिशियली इन द नेम ऑफ दिस कंट्री ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस मुमलिकत खुदादाद के नाम में मैं आपसे कहता हूँ कि आप आज ये ऐलान करें कि यू विल सपोर्ट, आप पाकिस्तान की तकमील पाकिस्तान की इस तहरीक को ऑफिशियली तौर पर सपोर्ट करेंगे, और आप अपने जानने वालों, अपने मानने वालों को ये रिक्वेस्ट हमारी तरफ से करें कि वो आए और आप भी इसमें हमारे रहबना बने, आप भी हमें सपोर्ट करें ऑफिशियली तौर पे। लेट्स मेक दिस हैपन, लेट्स गो ऑन द ग्राउंड एंड लेट्स ब्रिंग द चेंज। अली, दिस इज जो कुछ आप लोग कर रहे हो, माशाल्लाह, यू आर आवर चिल्ड्रन, यू आर आवर टीम, यू आर आवर कॉमरेड, वी ओन एवरीथिंग माशाल्लाह दैट यू डू। और अल्लाह के फजल से इस पूरी तहरीक में जो हमारा रूल और स्ट्रेटजी इसके ऊपर है, वतावनु बिल बिर्र व तक़वा, एवरी वर्क व्हिच इज डन for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and brings khair and barakah, we are in it. और फिर जो आपका मिशन है वो तो exactly